हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसमें कि मुझे एक स्विंग ट्रेड नज़र आ रहा है। उसके पीछे क्या सेटअप हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और मॉडरेटली रिस्की स्टॉक है। यही अगर हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आकर के देखेंगे तो फिर आप लोग अगर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इसकी अभी जो इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका जो भी करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो फिर ये पैरामीटर अपने अगेंस्ट में जाता है। बट इस स्टॉक्स के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैंक एफडी रेट से बेहतर है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर नीचे जाकर के डिविडेंड रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर इस स्टॉक के जो डिविडेंड रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बट इट इज़ गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं आया और इस स्टॉक में अभी भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। यही अगर हम लोग यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट यहाँ पर कवर करते हैं उसमें से 73% एनालिस्ट इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो यही अगर हम लोग बजाज इलेक्ट्रिकल्स में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये स्टॉक पिछले एक साल में इसने कोई ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हुए हैं। पिछले एक वीक में ये ओनली 0.5% अप है। पिछले एक महीने में सिर्फ 4% के आसपास अप है। पिछले 3 महीने में 3.5% डाउन है। ईल्ड टू डेट में 16% डाउन है। और पिछले एक साल में ये अराउंड -2.65% है, ठीक है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि पिछले एक साल में इसकी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट पिछले 3 साल में इसने 95% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मैं काफ़ी अच्छे मानता हूँ। और यही अगर हम लोग यहाँ पर नीचे इसकी वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसकी जो ट्रेडेड वॉल्यूम है, डिलीवरेबल वॉल्यूम है, वो बहुत अच्छा है। आज का यहाँ पर डेटा पुल नहीं हुआ है, बट अगर हम लोग कल का जो ट्रेडिंग सेशन था अगर हम लोग उसका डिलीवरेबल वॉल्यूम देखेंगे तो फिर यहाँ पर 37% के आसपास है, जो कि मैं काफ़ी अच्छा मानूंगा। 1 वीक का एवरेज तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, अराउंड 79% है। और 1 मंथ एवरेज है वो 40% के ऊपर ही है, तो फिर अराउंड 42.23% है, जो कि मैं काफ़ी अच्छा मानूंगा। दोस्तों, यही अगर हम लोग बजाज इलेक्ट्रिकल्स के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि 2019 के मुकाबले में पिछले 2 साल से अगर हम लोग इसकी कंपेरिजन करेंगे तो फिर यहाँ पर जिसके रेवेन्यूज़ हैं उनमें यहाँ पर हम लोग कमी देखने को मिली है। बट यही अगर हम लोग 2017 से इसके पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इसके जो रेवेन्यूज़ हैं ये एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 2019 में इसने अच्छे रेवेन्यू जनरेट किए थे, बट उसके बाद में जो है ये 4,000 करोड़ के ऊपर, उसके 4,500 करोड़ के आसपास ही ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बट ये हम लोग एक पॉइंट इग्नोर नहीं कर सकते कि ये इसके जो इस करंट ईयर के जो रेवेन्यूज़ हैं वो पिछले 2 साल में कम हुए हैं। और यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसका इस साल जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है, ठीक है। पिछले 5 साल में अगर हम लोग 2017 से यहाँ पर इसका डेटा देखेंगे तो फिर यहाँ पर इसके जो नेट प्रॉफिट था वो अच्छा खासा चल रहा था 2019 तक, लेकिन 2020 में इसको लॉस हुआ, 7 करोड़ का इसका लॉस था, ठीक है। और 2021 में इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 188 करोड़ का, जिसको मैं काफ़ी अच्छा मानूंगा। और यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर के इसका आरओई देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आरओई भी मुझे काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, 10% के ऊपर है। नॉर्मली मैं 15% देखता हूँ, बट 10% के ऊपर मैं कंसीडर करता हूँ। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर इसका डी रेशियो देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इसका जो डी है अभी फ़िलहाल वो है 0.16, जिसको मैं अच्छा मानूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी 1 रुपये की इक्विटी के अगेंस्ट में 16 पैसे का डेट रेज कर रही है। यही अगर हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, अगर हम लोग यहाँ पर आकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे इस स्टॉक में, तो फिर यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। 62.98 इसकी प्रमोटर की होल्डिंग है। और इसमें जो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है वो अभी इस साल हो गई है यहाँ पर इस वाले क्वार्टर में 2.55, ठीक है। और यही हम लोग यहाँ पर जाकर एफ का डेटा देखेंगे तो फिर एफ का डेटा यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। पहले था 12.42 लास्ट ईयर, अभी हो गया 10.64, थोड़ा सा कम हुआ है। इसको मैं कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं मान रहा हूँ अभी। हालांकि परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत बड़ा चेंज आएगा स्टॉक्स में, बट अगर उस 10 से 12 के बीच में तो फिर मैं इसको भी कंसीडर कर रहा हूँ। यही अगर आप लोग यहाँ पर डी का डेटा देखो तो फिर यहाँ पर डी का डेटा में हम लोगों को स्पाइक देखने को मिला है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि डी और एफ के जो होल्डिंग्स है उनके बीच में चेंज ऑफ हैंड्स हुआ, बिकॉज अगर एफ के डेटा में 1.5-2% की गिरावट देखने को मिल रही है तो फिर डी के डेटा में हम लोगों को उतना ही अप्रॉक्सीमेटली स्पाइक देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। सो आई डोंट फील दैट देयर इज़ एनीथिंग टू वरी अबाउट। सो गाइस नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। तो दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर बजाज इलेक्ट्रिकल्स का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग यहाँ पर इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर ये जो स्टॉक है ये पिछले एक साल से कंसोलिडेशन जोन में ही है, ठीक है। एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है पिछले एक साल में। सो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो फिर ये इसका यहाँ पर सपोर्ट है, और सपोर्ट के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे,
जो कि कुछ इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। सो जैसे ही स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो फिर हमारा पोजीशन का इसमें लेवल क्या होगा, तो अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे एक चीज़ और कि इतने बड़े यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद में अभी इस स्टॉक ने यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना स्टार्ट किया है, उसके बाद में इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला तो फिर ये नीचे आया है यहाँ से। ठीक है, इतना नीचे आने के बाद में अभी स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद में इसने थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर गया, फिर ऊपर आने वापस से नीचे आया, वापस नीचे आने के बाद अभी जैसे ही यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर हम लोग यहाँ कहीं पर इसमें पोजीशन बना सकते हैं, जैसे ही अपना ये डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट करेगा। ठीक है, या फिर हम लोग वेट कर सकते हैं इसमें इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रीच होने का, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती है समवेयर अराउंड कौन से लेवल पर, समवेयर अराउंड बनती है यहाँ पर 1155 से लेकर के 1160 के लेवल पर। ठीक है, सो जैसे ये इस वाली लाइन को स्ट्रांगली ब्रीच करता है हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और हमारे इसमें टारगेट क्या रहेंगे, हमारे इसमें टारगेट रहेंगे, तो हम लोग इसमें जो पहला टारगेट लेंगे वो रखेंगे अराउंड 1260 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 1360 का, और तीसरा टारगेट है वो अचीव होने में टाइम लगेगा और डिफिकल्ट भी है थोड़ा ये टारगेट अचीव होना। तो फिर ये जो टारगेट है ये रहेगा हमारा 1540 का। हो सकता है स्टॉक इतना ऊपर ना जाए, वहाँ से रिवर्स हो जाए, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको हमारे स्टॉप लॉस को जैसे ही हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, हम लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी हम लोग अपना ट्रेल करते जाएंगे, जिससे कि अगर स्टॉक नीचे स्लाइड होता है, अगर इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो भी हम लोग प्रॉफिट में यहाँ से निकल जाएँ। ठीक है, बात आती है स्टॉप लॉस की, हम लोग अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर लेंगे, हम लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लेंगे। ठीक है, ये जो स्विंग है इस वाले स्विंग लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बिकॉज अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में थोड़ा बहुत नीचे पुल बैक लेता है तो हमारा अगर स्टॉप लॉस डीप स्टॉप लॉस है तो फिर वो हिट नहीं होगा, और हम लोग 1:2 का 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लगाकर स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे। एंड गाइस स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, सो मार्केट में स्टॉप लॉस होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। सो गाइस दिस वाज माय एनालिसिस इन बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बट स्टिल देयर इज no recommendation from my side, so please conduct your own research and analysis before initiating any position in any stock. Guys, meanwhile please drop your suggestions in comment box and have profitable sessions ahead. See you in my next video. Take care.